दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती प्रतीक्षा सूची ज्वाइनिंग के बारे में। आप लोग जानते होंगे एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो है जुलाई अगस्त में ही काउंसलिंग हो चुकी है प्रतीक्षा सूची के लिए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो आखिर क्या कारण है, क्यों देरी हो रही, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में देरी, राष्ट्रपति से गुहार, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जुड़ी अपडेट्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। इसके साथ ही झारखंड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अदर स्टेट से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को हम देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती की हर अपडेट आपको सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक रूप से प्रोवाइड की जाती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड की भर्ती 2018 में आई थी और इसमें जो सीटें खाली रह गई थी उनको प्रतीक्षा सूची या कहें अवशेष श्रेष्ठता सूची के माध्यम से भरा जा रहा है। तो द्वितीय श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी आई थिंक जून या जुलाई में, और जुलाई में इसकी काउंसलिंग भी करवाई गई थी। ठीक है, जुलाई में काउंसलिंग हुई थी और इसके बाद फाइलें शिक्षा निदेशालय भेज दी गई थी। लेकिन जुलाई से अब तक देखें लगभग 5 से 6 महीने का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक इन छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो इस मामले पर अभी हाल ही में शीतला प्रसाद ओझा जी गए थे निदेशालय, या अपने सूत्रों से उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, और उनका क्या कहना है आप देखिए और समझिए। देखिए, इन्होंने मेरे पास ये प्रेस विज्ञप्ति भेजी और कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी द्वितीय सूची 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया और शिक्षा निदेशालय सूची भेजी गई, लेकिन अभी तक नियुक्ति न मिलने से युवाओं में बड़ा आक्रोश है। इसके बारे में जब पता लगाया गया तो सूत्रों से पता चला कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी द्वितीय वरीयता सूची दलालों के भेंट चढ़ गई है, जिसकी जांच जारी है। सूत्रों की माने तो शिक्षा निदेशालय द्वारा कुछ दलालों पर एफआईआर भी हो सकती है। इनका कहना है कि अभी ये विवाद समाप्त नहीं हुआ है। खबर आ रही है कि चयनित छात्रों को मोहरा बना करके उनका बारकोड जारी कर सूची में सम्मिलित छात्रों से धन उगाही की जा रही है। छात्रों का कहना है कि पैसा न देने पर नियुक्ति प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। अधिकारी बिना पैसे की नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें देखिए आगे बताया गया कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने सभी छात्रों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए। जल्द ही एलटीजीआईसी द्वितीय 2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं, इनकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि जो सूची है दलालों को भेंट चढ़ गई है, इसमें धन उगाही भी हो रही है कहीं कहीं, लेकिन कोई भी किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है, कोई अगर आपके पास कॉल वगैरह आता है तो उसमें आप नॉर्मली रिस्पॉन्ड करिए, पैसा वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगेगा। ये सिर्फ दलाल हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। बात करेंगे द्वितीय अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के। आप लोग जानते होंगे पिछले साल जनवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो पुराने आयोग हैं भंग किए जाएंगे और नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, और भविष्य में सारी भर्तियाँ इसी नए आयोग के माध्यम से होंगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अभी 15 जनवरी तक सभी अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म भराए गए हैं, जो भी अध्यक्ष और सदस्य के लिए पात्र हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों के आवेदन की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। अब काम चल रहा है स्क्रूटनी का, यानी आवेदन पत्रों की छटाई का। आवेदन पत्रों की छटाई होने के साथ फिर जो है सूची जो समिति बनी है, समिति भेजेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन में। तो इसमें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। हालांकि अभी कितना वक्त लगेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो इस पर युवा मंच की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई और कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, और राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई जल्द से जल्द इस नए आयोग के गठन को लेकर के।
यहाँ पर देखिए आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यहाँ पर कई सारे मामलों के बारे में बताया गया, एक एक चीज़ों को समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में हीला हवाली और देरी से आजिज युवाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप कर तत्काल गठन कराने के लिए गुहार लगाई है। 3 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोगों का मर्जर कर शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन आयोग गठन नहीं होने से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी, जिसमें करीब 15 लाख आवेदन हैं। युवा मंच की ओर से राष्ट्रपति की अधिकृत ईमेल और ट्विटर पर पोस्ट कर 6 लाख रिक्त पदों को भरने को लेकर के यूपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन में देरी जानबूझकर की जा रही है। और आगे लिखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिलिट्री ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भर्ती द्वारा सालों से जो समकक्षार्हता का प्रकरण है वो भी समाप्त नहीं किया जा रहा, उसको भी हल नहीं किया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो युवा मंच और जो संयुक्त मोर्चा है उनकी तरफ से कड़ाके की ठंड में 40 दिनों से अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार युवाओं की वाजिब जो मांगे हैं उनको हल करने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप लोगों को ये भी याद होगा कि टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 पद खाली हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में करीब 10,000 पद खाली हैं, प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,26,000 शिक्षकों के पद को जो डेटा सरकार द्वारा दिया गया है। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 46,000 बीपीएड शिक्षकों के पद खाली हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है और इसमें पदों का सृजन होना है। कई सारी चीज़ें हैं, सिर्फ समाचार पत्रों में वादा खिलाफी की जा रही है और वाकई में सरकार जो रोज़गार देने के प्रति जो है गंभीर नहीं है। ऐसी बातें यहाँ पर रखी गई हैं और कहा गया है कि जल्दी ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में सब चीज़ें ठप हो जाएंगी। ऐसे में जो है तत्काल इन पर विचार होना चाहिए। तो अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच और राजेश सचान और कई सारे साथी यहाँ पर नाम स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये लगातार जो धरना स्थान पर पहुँच करके आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सबकी ज़रूरत की बात है। यहाँ पर देखिए अगली जो अपडेट है वो है झारखंड से। झारखंड जेएसएससी की तरफ से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जो है आवेदन विंडो खोल दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक। एक्चुअल में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी हाल ही में कोर्ट का आदेश आया हुआ, इसके तहत यहाँ पर जो अदर स्टेट से अभ्यर्थी सीटेट और टेट पास है इनके लिए आवेदन के लिए समय दिया गया है। तो अगर आप भी अदर स्टेट से टेट सीटेट पास हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट क्वालिफाई हैं वे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक फॉर्म भर सकते हैं। 24 जनवरी तक फीस पेमेंट करेंगे और 25 जनवरी तक फ़ोटो व हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार का संशोधन 26 जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और आपको बता दें कि इसके लिए परीक्षा की डेट भी जारी कर दी गई। तो ऑफिशियल अपडेट के लिए आप लोग चाहें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जेएसएससी की विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।